कहते हैं अनजाने को कासा दीजिए पर वासा न दीजिए। म्यांमार से लगती भारत के सीमा पे आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है? तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने अमेरिका के सामने अग्नि परीक्षा रख दी है। क्या अब जंग यहीं से भड़केगा? तो सबसे बड़ी खबर, आखिर ईरान और सऊदी दोनों के विदेश मंत्री एक साथ भारत क्यों आ रहे हैं? क्या तालिबान है मुद्दा या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार से जो भारत की सीमा लगती है वो मिजोरम से होते हुए लगती है और ये सीमा काफी लंबी सीमा है, लेकिन इस सीमा के साथ बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि म्यांमार के विरोध में भारत खड़ा नहीं होता है, यहाँ तक कि सैन्य गठबंधन आ जाने के बावजूद भारत ने म्यांमार के सैन्य सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, जबकि चीन और पाकिस्तान बहुत ज्यादा चाहते हैं कि किसी भी हद में जाकर म्यांमार की सरकार को अपने काबू में ले। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री अफसर्स को भी भेज दिया चुपके से म्यांमार में। हालांकि उनका मिलिट्री डेलीगेशन क्या बातचीत करके आया किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन यहाँ जब से म्यांमार में ये सत्ता परिवर्तन का संकट आया है तब से सबसे ज्यादा परेशान भारत ही हो गया है, क्योंकि लगातार म्यांमार से रिफ्यूजी भाग रहे हैं और ये रिफ्यूजी पहुंच रहे हैं भारत के बॉर्डर से होते हुए मिजोरम में। अब मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि मिजोरम के लोगों में और म्यांमार के लोगों में काफी कुछ मिलता जुलता है, ऐसे में हम नहीं कर सकते हैं उन्हें अलग, हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने रिफ्यूजियों को लेना भी शुरू कर दिया और अब उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मानवता के तौर पर तो ये सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अब निकल कर आने लगी है समस्याएं। पिछले 6 दिनों में कई हजार लोग म्यांमार की सीमा को पार करके मिजोरम में घुसे हैं और यहाँ पर अब झड़पें शुरू हो गई हैं बॉर्डर में। बॉर्डर पे ये झड़पें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। वैसे आपको बता दें, मानवता के आधार पर लोगों को अपने देश में रखना सही है, लेकिन कहीं ये हाल ना हो जाए कि सिर्फ रिफ्यूजी ही यहाँ भर जाए और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें फिर भागकर किसी दूसरे देश में शरण लेना पड़े। हालात अब बिगड़ते हुए दिख रहे हैं इस सीमा पर भी। खैर, भारत सरकार की तरफ से कड़ी निगरानी दी गई थी और कहा गया था कि म्यांमार से लगती अपनी सीमाओं को बंद कर लिया जाए, लेकिन मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा करने से सीधे मना कर दिया था, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। खैर, ये तो अपने देश की बात रही। अब जरा चलते हैं अमेरिका के पास। अमेरिका जिसने दुनिया को ये बरगलाया कि अफगानिस्तान में जो भी निर्णय लिए हैं अमेरिका ने वो नाटो की सहमति से लिए हैं। नाटो और अमेरिका हर निर्णय में मिली भगत रहे हैं, पर फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें या जर्मनी की बात करें, अफगानिस्तान से सेना निकालने के बाद जिस तरीके से इन देशों ने रिएक्शन दिया है उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि बाइडेन ने नाटो को अपने फैसले के साथ लिया होगा। अब बाइडेन की असली परीक्षा शुरू हो रही है, क्योंकि बाइडेन ने ये कहा था कि अफगानिस्तान से सेना वो इसलिए निकाल रहे हैं कि वहाँ से अपना सारा ध्यान अब फोकस करना चाहते हैं चीन के ऊपर। अब चीन ताइवान की तरफ लगातार बढ़ रहा है, लगातार घुसपैठ और नौसेना को भेज रहा है और ताइवान भी अब जानना चाहता है कि अमेरिका ताइवान के पक्ष में कितना है, जिसकी वजह से ताइवान ने अब अमेरिका के सामने एक शर्त रख दी है। ताइवान ने अमेरिका से ये कहा है कि आपके यहाँ जो हमारी एम्बेसी है, हम चाहते हैं हमारे दूतावास का नाम हमारे देश के नाम पर हो, न कि चीन जो ताइपे कहलाता है उस आधार पर हो। हम अपना अलग परिचय चाहते हैं। अब अमेरिका अगर ताइवान की बात मानता है और ताइपे की जगह ताइवान कर देता है तो चीन ने इसके लिए घोषणा कर दी है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हम ताइवान पर हर तरह का एक्शन ले लेंगे, वो मिलिट्री एक्शन ही क्यों न हो। और अगर अमेरिका मना करता है तो कि नहीं अभी आप रहने दो, तो आप समझ लो कि अमेरिका अब किसी भी मामले में किसी भी देश के लड़ाई के बीच में नहीं आएगा। खैर, ताइवान ने जो ये रखा है बहुत ही
अच्छा रखा है, ताकि असल मकसद क्लियर कट होना चाहिए। अपनी लड़ाई अपने बल पर जीता जा सके, ऐसा देश के बीच में बेहद क्लियर होना चाहिए। 24 सितंबर को क्वाड की बैठक होनी है। उससे पहले ताइवान ने यह अग्नि परीक्षा रख दी है अमेरिका के सामने, यानी क्वाड को भी पता चल जाएगा कि अमेरिका भविष्य में साथ देगा या नहीं देगा। वैसे आपको बता दें, बहुत कुछ बदल गया है। सेंट्रल एशिया में अब अमेरिका पर देश भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत पर भरोसा कर रहे हैं। इसका ताजा प्रमाण भी देखने को मिलाया है। ईरान और सऊदी अरब, इन दोनों में किस तरह की अनबन है, ये ईरान और सऊदी अरब के बीच किस तरह का रिश्ता है, ये दुनिया को पता है। दोनों एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मन हैं। लेकिन अब सेंट्रल एशिया में हालात बदल रहे हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो ईरान का भी दोस्त है और सऊदी अरब का भी दोस्त है। ईरान के नए राष्ट्रपति जहां भारत के पक्ष में खड़े रहते हैं, तो वहीं सऊदी अरब के प्रिंस भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। ऐसे में दोनों विदेश मंत्रियों का भारत आना एक अलग ही पॉलिसी को दिखा रहा है। दरअसल दो बातें हैं जिसकी वजह से ये दोनों ही देश भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान की स्थिति ईरान को मजबूर कर रही है भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए, और पाकिस्तान पे भरोसा उठ सा गया है। तो वहीं हूती विद्रोहियों से तंग आ गया है सऊदी अरब। ऊपर से अमेरिका ने वहां से जो भी डिफेंस सिस्टम थे और लड़ाकू विमान थे, उन सब को हटवा लिया है, जिसके बाद सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है। ऐसे में भारत ईरान और सऊदी अरब के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, ताकि दोनों की दुश्मनी को मिटाया जा सके। तो वहीं सऊदी अरब कथित तौर पर भारत के साथ डिफेंस समझौते करना चाहता है, ताकि हूती विद्रोहियों से निपटा जा सके। पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर से किसी भी देश का भरोसा उठ जाएगा, और अभी सऊदी अरब के मिलिट्री का एक बड़ा पोर्शन पाकिस्तान संभालता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना ने किया है, उसके बाद और भी ज्यादा शक की नजर से पाकिस्तान को देख रहा है और भारत को एक ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। वैसे आपको नहीं लगता है जितना पाकिस्तान, चीन सेंट्रल एशिया में भारत को दूर करना चाहते थे, भारत अब अमेरिका की जगह ले रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।